हेलो फ्रेंड्स। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, 4-5 दिन पहले का आर्टिकल था। तो सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं डिजिटल एजुकेशंस को लेकर, क्योंकि जो ये कोविड है ना, तो ये जाने वाला तो है नहीं। तो इसके चलते सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी करी हैं जो ऑनलाइन एजुकेशंस पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और ख़ास करके ये गाइडलाइंस टीचर्स के लिए, जो टीचर्स हैं ना, उनको ये पढ़ना चाहिए ये गाइडलाइंस। तो जिसे प्रज्ञात कहा गया है, इन गाइडलाइंस को क्या बोला गया, प्रज्ञात। तो MHRD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, तो इन्होंने ये गाइडलाइंस जारी करी हैं। तो इसके बारे में ही फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे आज। तो ये इस गाइडलाइंस के 8 पैरामीटर्स हैं। वैसे इसकी PDF है, 46 पेजेस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हो, और अगर आप टीचर हो तो आपको ये गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए। और सरसरी मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, तो जो मैं पढ़ी है मैं वही बताऊंगा आपको। तो इसमें सिर्फ एडवाइजरी दी है स्टेट्स को और यूटीज़ को। ये नहीं है कि अब वहाँ से ऑर्डर निकल गया तो ये स्टेट या यूटी को मानना पड़ेगा ना, नहीं। ये एक एडवाइजरी जारी की है। ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर कोई थोपी जाएगी ये गाइडलाइंस, लेकिन स्टेट को ये आदेश दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से रूल बनाएगी और इसको अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो जो ये गाइडलाइंस है ना, ये NCERT ने इन गाइडलाइंस को बनाया है। NCERT समझते हो ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उन्होंने इसको बनाया है। तो रिलीज़ किसने किया है इसको, MHRD ने इसे रिलीज़ किया है। ठीक है, रिलीज़ किसने, MHRD ने इसे रिलीज़ किया गया। तो इन गाइडलाइंस को क्या बोला गया, प्रज्ञात। ठीक है, इन्हें क्या बोला गया, प्रज्ञात बोला गया है। यूनियन HRD मिनिस्ट्री ने मतलब ये ट्यूसडे को ये गाइडलाइंस रिलीज़ करी थी, मंगलवार को। आज से 4-5 दिन पहले की बात है ये। अब हम डिजिटली शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अब डिजिटली शिफ्ट हो रहे हो, आप समझते हो ना डिजिटली शिफ्ट। क्योंकि जो ये कोविड है ना, कोविड की वजह से 25 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और टीचर उन्हें पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो अब ऑनलाइन के 3 मोड्स हैं, आप समझते हैं ना, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तो वो भी उसके 3 मोड हैं। एक ऑनलाइन में मतलब आपका कंप्यूटर होगा, स्मार्टफोन होगा, 24 आवर्स इंटरनेट की कनेक्शंस रहेगी। तो एक होता पार्शली ऑनलाइन मोड होता है, उसमें इंटरनेट होगा लेकिन 24 आवर्स इंटरनेट नहीं चलेगा। तो थर्ड होता है ऑफलाइन मोड, ना मोबाइल है ना कंप्यूटर है, और वो कैसे पढ़ते हैं, टीवी या रेडियो के ऊपर, वो होता ऑफलाइन मोड। तो जो प्रज्ञात है ना, प्रज्ञात के 6 सेक्शन हैं। तो आप इनको वहाँ पे उसकी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो जो मैंने पढ़े हैं तो मैं वही बताऊँगा आपको। पहले सेक्शन में बताया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल एजुकेशंस के क्या क्या कौन कौन से मोड्स हैं। ऑनलाइन मोड है एक, पार्शली ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। तो सेक्शन 2 में सेक्शन 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें जो इसके 8 पैरामीटर्स हैं ना, वो मैंने आपको पहले बताया 8 पैरामीटर्स हैं। तो वो उनके बारे में भी बताया गया कि 8 पैरामीटर्स क्या हैं, टीचर्स उनको क्या करेगा 8 पैरामीटर्स में, कि टीचर अपना लेसन प्लान बनाएगा, उसको डिलीवर करेगा एज़ पर वो स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रख के वो लेसन प्लान उसी हिसाब से बनाएगा। वो 8 पैरामीटर्स में बताया गया है, जो 8 पैमाने हैं एज लाइक। और थर्ड गाइडलाइंस में बताया है कि स्कूल टीचर और पेरेंट्स के लिए ये गाइडलाइंस हैं। एक स्कूल के लिए भी गाइडलाइंस हैं, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। और फोर्थ में बताया गया कि फिज़िकल एंड मेंटल वेलनेस बताइए, कि भाई आप बच्चा कोई सुबह से शाम तक फ़ोन ही चलाता रहेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए भी अलग सी गाइडलाइंस बताइए कि उसे योगा करना, उसको योगा के लिए बताया गया है। एक्सरसाइज की गाइडलाइंस हैं कुछ उसमें। और फिफ्थ गाइडलाइंस जो है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो सरकार, अगर सिक्स्थ में है कि सिक्स्थ में ये बताया गया कि सरकार के कुछ
इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स बताए हैं, जैसे टीवी चैनल्स हैं, जैसे स्वयं प्रभा है उनका टीवी चैनल्स, तो उस पर भी कुछ वो लेसन्स वगैरह डालेंगे सरकार, तो वो स्टूडेंट्स देखेंगे। तो अब फर्स्ट से जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए जो लेसन प्लान होगा, तो उनको 30 मिनट से, मतलब एटलीस्ट 30 मिनट का उनका लेसन, वो टीचर उनको पढ़ाएगा, लेसन डिलीवर करेगा। तो जो फर्स्ट से 12th तक हैं तो उन्हें जैसे हम स्कूल में पढ़ाया करते थे 30 से 45 मिनट का पीरियड होगा और बीच बीच में उनको ब्रेक भी दी जाएगी। तो ये गाइडलाइंस है इसकी, और एज ए टीचर हमें वो सारी की सारी गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेंगी और अच्छी तरह से उन गाइडलाइंस को देखना होगा। ठीक है, ओके।